नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं समांतर श्रेणी और 5.2। आज ये चौथा वीडियो होगा आपका और क्रम से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। थोड़ा बीच में कुछ एसएससी वालों जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चन बताना शुरू कर दिए थे, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन फिर हम कक्षा 10 की मैथ में आ चुके हैं, प्रश्नावली 5.2। पहला सवाल है और पहला सवाल में एक सारणी दी गई हुई है और सारणी में बताया गया है समांतर श्रेणी है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरना है। जहां आपका रिक्त स्थान है 1 2 3 4 5, यहाँ पर खाली जगह को भरना है। समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सार्वधातुक डी है और यनवा पद आपका ए है। ठीक है, ये पदों की संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं, क्या हो सकता है। आपको देखिए यहाँ पर भरना है आपको यनवा पद, यहाँ पर आपको यनवा पद भरना है। क्या होगा तो देखिए, पहला फिल इन द ब्लैंक्स, जो पहला इसका हल होगा आपका क्या होगा। देखिए आप खुद, आपके पास दिया है ए, दिया है ए, आपके पास दिया है 7, डी आपके पास दिया है 3 और पदों की संख्या दिया है आपके पास 8। इसलिए जो एनवा पद का फार्मूला होता है, एनवा पद कितने पद है, 8वां, तो 8वां पद का जो फार्मूला है वो होगा a प्लस n माइनस 1d से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a पहला पद 7 है और यहाँ पर 8वां कह रहा है तो 8 लिखिए माइनस 1 और यहाँ d कितना आपके पास क्या वो 3, तो ये आ गया 7 और यहाँ प्लस 8 में से 1 गए 7 और 7 21, अर्थात ये आपका 21 और 7 कितना होगा 28। तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा कितना होगा आपका 28। ये पहला सवाल कंप्लीट। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड में कह रहा है डी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ भी फार्मूला लगा दीजिएगा, पी एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बी से। तो यहाँ से क्या एनवा पद दे रखा है 0, एनवा पद दे रखा है 0, मतलब 10वां, 10 पद है तो 10वां पद दिया 0, 10वां पद दिया है 0, यानी पदों की संख्या 10 है और 10वां जो पद है वो 0 है, अर्थात T10 बराबर 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं T10 A प्लस और यहाँ पर लिखेंगे 10वां यानी की जगह 10 माइनस 1 और यहाँ D, और 10वां पद आपको दिया हुआ कितना है 0, 10वां पद आपके पास 0 है तो यहाँ हम 0 रख देंगे। यहाँ क्या हो गया, आपको 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा A, तो A की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, ए की वैल्यू यहाँ से देखिए यहाँ दे रखा माइनस 18, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस 18, तो प्लस लगा देंगे। अब 10 में से 1 गए 9 और यहाँ गुणे डी, डी का मान तो पता करना है। अब देखिए जब ये 18 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 18 हो गया और यहाँ पर 9d हो गया। या हम लिख सकते हैं d बराबर क्या हो जाएगा 18/9 बराबर 2। तो जो दूसरा हमारा उत्तर आ रहा है कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर। अब देखिए तीसरा, देखिए क्या कह रहा है, तीसरे में पहला पद पूछ रहा है। तो देखिए पदों की संख्या 18 है और 18वां पद कितना माइनस 5, पदों की संख्या n बराबर 8 है और n बराबर 18 और 18वें पदों का मान यानी T18 बराबर माइनस 5 दिया हुआ है। तो यहाँ लगाइए क्या हो जाएगा, देखिए क्या वीडियो यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए ये तीसरा सवाल देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से लगा टी कितने पदों की संख्या है 18, तो यहाँ 18 रखिए बराबर ए प्लस ए की वैल्यू कितना दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है, पूछ रहा है तो ए लिखिए प्लस लिखिए। अब यहाँ पदों की संख्या दी 18 तो 18 लिखिए, माइनस 1 लिखिए और आपका जो डी दे रखा है माइनस 3 रखिए, माइनस 3। अब देखिए T18वां जो पद है वो माइनस 5 के बराबर है, यहाँ लिख देंगे माइनस 5 और यहाँ क्या हो जाएगा ए हो गया, यहाँ पर के 17 हो जाएगा और 17 तिको 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तिक 51 और ये माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, तो हम माइनस कर सकते हैं माइनस 51। अब इसको उधर ले जाओ तो यहाँ माइनस 5 है, यहाँ पर आपका 51 हो जाएगा, यहाँ आपका 0 ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब 51 में से 5 घटा दो तो कितना आएगा 46 आएगा।
अर्थात ए बराबर आपको 46 हो गया। तो यहाँ आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ आपको 46 आएगा। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल जो आपको पूछ रहा है, अगला सवाल क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, यन पूछ रहा है। यन बराबर क्या होगा, क्वेश्चन ये है, जबकि यनवा पद आपको दे रखा है 3.6। तो चलिए तो देखिए टी यनवा पद बराबर क्या होता है, टी यनवा बराबर होता है a प्लस यन माइनस 1d। तो यहाँ से देखिए क्या क्या पूछ रहा है, यन पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए, पहले ए की वैल्यू रखिए -18.9, यहाँ देखिए -18.9, फिर है प्लस कर दीजिए, यन पूछ रहा है तो यन लिख दीजिए, यहाँ -1 करिए और डी की वैल्यू दे रखा 2.5, तो 2.5। क्लियर हो गया? क्या वीडियो दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, आगे देखिए। तो हमने ए का मान रख दिया, यहाँ से 18.9 माइनस में प्लस लगाया, यन लिखा, -1 लिखा, डी की वैल्यू यहाँ से 2.5। अब देखिए यनवा पद कितना दिया है, यनवा पद ये है, यनवा पद आपको दिया है 3.6, तो हम यहाँ 3.6 लिखेंगे, 3.6। अब बस इसी को उल्टा पुल्टा करना है, तो ये इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा, इधर 3.6 पहले से है, ये इधर बराबर किधर आया तो 18.9 हो गया, इधर क्या हो जाएगा प्लस 9 n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है। अब ये आपस में जुड़ेगा तो 6 9 15 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 8 है, 9 10 11 12 हो जाएगा। यहाँ पर हासिल आए, क्या ऐसा हो सकता है? और यहाँ पर 2 क्या हो सकता है, फिर देखिए 18 और 9 20 21, देख लीजिए जोड़ लीजिए, 9 और 6 15, फिर पॉइंट लगाएंगे, 3 8 11 12 और 1 1 2। ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे बराबर, क्या कर देंगे, यहाँ देखिए हमने बराबर लगाना भूल गए, यहाँ कर देंगे बराबर, और n माइनस 1 इंटू 2.5। अब क्या करेंगे, अब भाग देंगे, तो क्या मैं ऊपर मिटा सकता हूँ? बिल्कुल मिटा सकते हैं। अब देखिए जब n माइनस 1 बराबर निकालेंगे, n माइनस 1 ये हो जाएगा 22.5 बटे 2.5। अब हम पॉइंट हटा सकते हैं, तो 22 5 2 5। अब भाग दे देंगे, तो 5 5 25 और 5 चौक 20 और 2 बचेगा, 5 9 5 चौक 20, 2 बचेगा और 5 25 हो जाएगा, 5 5 25, अर्थात ये हो जाएगा 5 9 45। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 9, अर्थात n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10। तो जो आपका यनवा जो पदों की संख्या आया है वो कितना आया है, 10। अब बचा लास्ट, और लास्ट भी इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं बताने की। आपको दिया ए दिया है, डी दिया है, पदों की संख्या दिया है, तो पदों की तो यनवा पद पूछ रहा है, यानी 105वां पद है, जो 105वां पद है वो क्या होगा। तो देखिए टी 105वां बराबर ए कितना दिया है, 3.5 दे रखा है, प्लस लगाओ, कौन सा पद 105वां पूछ रहा है, -1 करो, डी आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, 0 करो, डी का मान देखिए 0 दे रखा है, प्रथम पद 3.5 हो गया, 105वां पद पूछ रहा है तो 105 माइनस 1 हो गया, डी बराबर 0 हो गया, है ना। तो अब यहाँ से हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा आपका टी 105 बराबर 3.5। तो इस प्रकार से जो 105वां पद है वो 3.5 आ चुका है। तो इसका जो उत्तर आ रहा है सीरियल से अगर देखा जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला 28 हुआ, फिर दूसरा 2 हुआ, फिर 46 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 3.5। यही इस पहले प्रश्न का प्रश्नावली 5.2 का पहले का पहला सवाल है। स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग।
देखिए अब प्रश्नावली 5.2 का दूसरे का सवाल। अब दूसरे में दो सवाल हैं। पहला क्या, समांतर श्रेणी दिया हुआ है और उसका सही उत्तर बताना है। समांतर श्रेणी 10 7 4 है डॉट डॉट डॉट, इसका 30वां पद क्या होगा। पहला पद तो 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, तो 30वां पद क्या होगा। इसी प्रकार इसमें कह रहा है यह भी समांतर श्रेणी में -3 -1/2 और 2, इसका 11वां पद क्या होगा। ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं, ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं। तो पहला का सवाल देखिए हम हल करने जा रहे हैं। तो पहला हम यहाँ से हल कर रहे हैं, पहले का हल। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या है, 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 डॉट, 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर हो गया 10 हो गया, और d बराबर क्या हो जाए 7 में से 10 घटाओ, 7 में से 10 घटाओ तो -3, और जो हमारा n है, n बराबर है 30। तो इसी 30वें पद को ज्ञात करना है। तो आप फार्मूला लगाइए, 30वां बराबर a, पहला पद क्या है 10 प्लस n यानी 30 माइनस a, और d की वैल्यू कितनी आया है -3, ये हो गया। तो अब यहाँ से इसको काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वीडियो दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ 30 एक घट जाएगा, यहाँ बचेगा 29, और यहाँ पर हम -3 का गुणा करेंगे। तो अब देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं आगे, यहाँ 10 है और प्लस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, फिर 3 9 27 और 3 2 6 7 8, ये माइनस में होगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 87 में से 10 चले गए, आपका बचेगा -77। तो इसका जो पहला उत्तर है इसका -77 में आ रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए क्या है। दूसरा आपका सवाल है -3 -1/2 और 2, ये है आपका डॉट 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 डॉट। इसमें कह रहा है 11वां पद यानी n बराबर 11 है। तो यहाँ से देखिए t 11वां बराबर पहला पद क्या है अच्छा यहाँ पर d निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो -1/2 में से घटाना है इसको, तो घटा दो -3 को, ये क्या हो जाएगा -1/2, यहाँ +3 हो जाएगा, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब लघुत्तम लेंगे आपका तो 2 आएगा, यहाँ पर -1, यहाँ 1 दूना 2 और 2 यानी 6, यानी आपका आ जाएगा 5/2, ये d की वैल्यू हो गई। अब लगा दीजिए कौन सा पद निकालना भाई, आपका 11वां पद। तो t 11वां बराबर पहला पद क्या है -3 लिखिए, प्लस लिखिए 11वां पद निकालना तो 11 लिखिए, -1 करिए, d लिखिए 5/2। तो यहाँ से हो जाएगा -3, और यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, यहाँ से 5 बार में कट जाएगा, यहाँ से -3 और यहाँ 5 × 25 हो जाएगा। अब 25 में 3 घटा दो तो आपका आ जाएगा 22। तो दूसरा आंसर आपका आ रहा है 22, पहला आंसर आ रहा था 77 माइनस में, तो दूसरा 22 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वाला करेक्ट है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए, आपको इस प्रकार का फिगर बना हुआ है, 2 गैप 26 गैप 13 गैप 3, ये सब समांतर श्रेणी है और खाली जगह को भरना है। तो खाली जगह भरना तो देखिए कैसे, पहला सवाल के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए पहला पद ए है, सार्वधातुक डी, सभी मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहला पद बराबर ए व सार्वधातुक डी है।
ये हो गया। ठीक है, तो देखिए हाँ ये तीसरा पद दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तीसरा पद। तो तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है, देखिए a प्लस 3 माइनस 1 और d, ये तीसरा पद है, तीसरा ही पद तो है, या नवा पद होता तो यह होता। तीसरा पद है तो हम 3 लिख दिया, और तीसरा पद कितना दिया, 1 2 3 यानी 26। यानी अब a कितना है आपका, यहाँ देख लीजिए 2 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा, अर्थात 2d बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, अर्थात d बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। तो अब जब d बराबर 12 है, इसमें अगर हम 12 जोड़ देंगे d वाला पद आ जाएगा आगे बढ़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो अगला पद यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस d यानी 2 प्लस 12 बराबर 14, तो यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखिए, इसमें देखिए इसमें क्या है, सेकेंड में हाँ ये प्रथम पद है, तो ये आपका दूसरा पद है, तो दूसरा पद का मान कितना है 13, तो हम लिखेंगे a प्लस 2 माइनस 1 d, ये दूसरा पद है, बस दूसरा पद के लिए 2 करेंगे, और दूसरा पद आपको दिया हुआ है 13, तो मैं 13 कर देंगे। a का मान दिया हुआ कुछ है ही नहीं है, तो a का मान हम a लिखेंगे, और यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो d एक ही बचे, 1 गुणा करेंगे तो dy आएगा, a प्लस d बराबर 13। एक तो आपका ये बन चुका है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये वाला क्या है, चौथा पद है, ये आपका चौथा पद है, तो चौथे पद के लिए क्या हो जाएगा, पुनः इसको समीकरण 1 कर दीजिए, a प्लस 4 माइनस 1 d, ये चौथा पद है, और चौथा पद कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, तो हम 3 कर देंगे। यहाँ से a की वैल्यू तो दिया नहीं है, a यहाँ पर 3d हो जाएगा बराबर 3, ये समीकरण हो गया 2। अब 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं a प्लस d बराबर 13 दिया हुआ है, और a प्लस 3d बराबर दिया हुआ है 3। अब घटा देंगे, माइनस 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 घट गया, यहाँ 3d यहाँ प्लस d माइनस 2d, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको भैया 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा -5। तो जब d बराबर -5 हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं भाई कि d के लिए -5 अगर उत्तर आ गया, तो क्या हम यहाँ -5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल करेंगे भाई, नहीं -5 सार्वंतर है, इसमें 5 अगर जोड़ेंगे तो फिर आएगा, पहले a निकाल लेते हैं, पुनः a प्लस d बराबर 13 है, तो a यहाँ पर हम -5 रखेंगे बराबर 13, तो a बराबर ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 13 प्लस 5 बराबर 18, तो ये a का मान आ गया 18, तो हम यहाँ 18 कर देंगे। ठीक है, अब d का मान क्या आया भाई, आपका -5 आया है, तो इसमें 5 घटा देंगे, इसमें जोड़ देंगे 13 में, तो 13 में जब -5 जोड़ेंगे तो देखिए 13 में हमने जोड़ दिया -5, हमने जोड़ दिया -5, तो 13 -5 हो गया, ये हो गया 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। ये इस प्रकार से आपके ये दोनों कॉलम भर चुके हैं। अब देख सकते हैं 13 में से 18 घटाओ तो -5, 8 में से 13 घटाओ तो -5, 3 में से 8 घटाओ तो -5, एच गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ हो गया। चलिए अगला देखिए, तीसरा का, परेशान मत होइए, सभी बच्चों के लिए यह क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी 10 में पढ़ रहा है एनसीईआरटी बुक से, अन्य भी बुक आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस आप ध्यान दीजिए, रूल्स को देखिए, रूल, अगर रूल्स आप नहीं देखते तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, दूसरा पद, तो हम दूसरा पद क्या लिख सकते हैं, a2 - 1d या a + d, तो हम यहाँ डायरेक्टली अब लिख रहे हैं तीसरे के लिए, ये दूसरा पद है, तो हम लिखेंगे a + d बराबर a + d,
बराबर दूसरा पद, तो दूसरा पद तो है ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला दिया जिसको निकालते पहले, तो ये कौन सा पद है, चौथा है, ये कौन सा पद है, चौथा है, तो चौथे के लिए क्या करेंगे हम, a + 3d बराबर 9 सही 1/2, और a की वैल्यू आपको दे रखा है 5, यहाँ दे रखा है, यहाँ पर 3d, और यहाँ पर क्या 2 9 18 19/2, तो 3d बराबर क्या हो जाएगा 19, 2 नीच, अच्छा ये माइनस इधर हो जाएगा -5 यानी 5/1, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ 19, यहाँ 10 अर्थात 9/2, तो ये 3d की वैल्यू है, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 9/2, और ये भाग में हो जाएगा 3 अर्थात 9/6। अब इसको शॉर्टकट करना चाहते तो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगी, शॉर्टकट करना चाहते तो कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 × 9 3 × 6 अर्थात 3/2। अब 3/2 है तो हम इसमें जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो इसलिए दूसरा पद क्या हो जाएगा, देखिए 5 + 3/2, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 10 यहाँ 3 अर्थात 13/2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13/2, या लिख सकते हैं 2 × 12 6 सही 1/2, यहाँ लिख सकते हैं 6 सही 1/2। अब इसमें हम जोड़ देंगे फिर सार्वांतर को, तो इसमें तो ये वाला आ जाएगा, तो इस 13/2 में हम जोड़ देंगे 3/2, तो देखिए 13/2 2 आपका आ गया, ये वाला सार्वांतर आपके पास 3/2 है, तो कर दीजिए, ये हो जाएगा 16/2 अर्थात 8, यहाँ हम कर देंगे 8। इस प्रकार से आपका सूत्र हो गया। सेम प्रोसेस ये भी है, इसको भी इसी प्रकार आप कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो अगले टर्न पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए।